सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है। फिजिक्स का क्लास है। यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकेगा। आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स में कहाँ तक बता चुका था और ये जो अभी विद्युत चैप्टर चल रहा है लेसन आपका, और इसमें हम आपको ढेर सारे फैक्ट बता चुके थे और जितना भी फैक्ट बता रहे हैं सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ छोड़ने लायक ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब लिखवाते हैं आपको तो जो सेलेक्टेड होते हैं वही लिखवाते हैं, जो सेलेक्टेड नहीं होते तो उसको तो हम लोग खुद ही छोड़ देते हैं। और जो अच्छे होते हैं मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से होता है कि आने की संभावना है तो उसको लिखवाते हैं। और आप अगर हम लोग लिखवाते हैं जो अगर उसमें आप इंटरसेक्शन करने लगेंगे, उनमें से आपने कुछ हेडिंग काट दिया तो जो अच्छे हैं पहले तो उसको तो हम लोग जो लिखवाते हैं तो उसमें से सब कुछ ढेर सारे हेडिंग तो खुद ही हम लोग काट देते हैं। और उनमें से जब जो लिखवाया हूँ सेलेक्टेड है उसमें से आप मत काटिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो जितना लिखवाया जाता है उसको आप लिख लीजिए। हम लोग लिखवाते हैं तो खुद काट के लिखवाते हैं हेडिंग। देखेंगे तो पूरा हेडिंग बुक से नहीं मिलता होगा, कुछ हेडिंग मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ने का वजह यही होता है कि सारे को लिखवा दूंगा तो उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको कुछ अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके पहले मैं आपको बताया था कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उस पर कुछ न्यूमेरिकल करा दिया था, 2-3 ठो न्यूमेरिकल कराया था। और भी न्यूमेरिकल है, जब ये ख़त्म होगा ना तो ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। वो वैसे आपको टेलर दिखा दिया कि मतलब कैसे करते हैं। वो वीडियो देखिएगा तो उसमें से आप अच्छे से कुछ क्वेश्चन घर पे बैठ के बना भी सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे जस्ट हेडिंग अगला डालेंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है आज इसके बारे में जानने वाले हम लोग हैं। तो आज की फर्स्ट हेडिंग हम लोग की पढ़ने वाली है वैद्युत ऊर्जा। कौन सी? आज की हेडिंग पढ़ने वाली है आपकी वैद्युत ऊर्जा, जिसको आप बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इसकी परिभाषा भी पूछा जाता है पेपर में। वैद्युत ऊर्जा के 3-4 फार्मूले हैं, चार के चारों फार्मूले बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले मैं आपको वैद्युत ऊर्जा ये होता क्या है, एनर्जी लगी हुई है ना। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इधर मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाना है, जैसे कोई वस्तु हो गया, ठीक है, और इस वस्तु को अगर आपको यहाँ पे लेके जाना है तो आप करोगे क्या। जैसे मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहाँ पे लेके जाना है तो आप बताओ करोगे क्या। ऐसे तो अपने से तो जाएगा नहीं कि अपने से चला जाएगा, नहीं। इसको क्या करेंगे, आप उठा के लेके जाएंगे या फिर यहाँ से इसको धक्का करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको धक्का करेंगे या तो उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, तभी ये जाएगा, अन्यथा जाएगा नहीं। तो आपने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो आपके बॉडी से कुछ एनर्जी नष्ट हुई होगी कि वैसे चली गई। एनर्जी नष्ट हुई होगी आपके बॉडी से, आपकी बॉडी से कुछ एनर्जी नष्ट हुई होगी। जैसे देखिए मैं ये पेन है ना, अगर इस पेन को मैं उठाऊँगा, ऐसे ऊपर की ओर उठा रहा हूँ तो क्या कुछ एनर्जी मेरी नष्ट हुई होगी? बिल्कुल। जैसे एक 10 किलो का बाट उठा रहा हूँ, अगर नीचे से मैं एक बॉट उठाऊँ ऐसे इस तरह से, ये अर्थ है, अगर मैं बॉट को ऐसे उठा के ऐसे ऊपर लेके जाऊँ ना तो मेरे बॉडी से एनर्जी नष्ट होगी या नहीं नष्ट होगी? तो बिल्कुल नष्ट होगी। तो उसी तरह जब हम लोग वायर के अंदर, जैसे ये तार हो गया, ये हमारा तार हो गया, और तार हम लोग जैसे आप क्या करते खम्भा में से ना, या फिर तार हो गया, चलो ये तार हो गया, तो तार से हम लोग क्या कर लेते हैं, जब करंट को भेजना होता है, आप देखते हैं करंट यहाँ से दिया आपने और करंट पहुँच गया यहाँ पे। तो करंट पहुँचने का मतलब कौन पहुँच रहा है, करंट का मतलब क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को दिखाते हैं किससे, क्यू से। तो यहाँ वाला क्यू जो है ये यहाँ पे आ गया, क्लियर, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता रहता है, विद्युत धारा बहती रहती है, समझे। तो ये आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे, अपने से तो जाएगा नहीं, इसको भी धक्का देना होता है कि चल इसको भी धक्का मारना होता है। अब उसको धक्का कौन मारता है, बैटरी का वोल्टेज, जो बैटरी होती है, बैटरी का वोल्टेज होता है वो धक्का मारता है इसको, क्लियर। तो ये आवेश जो होता है यहाँ से यहाँ तक जाएगा
तो यही ये इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एनर्जी नष्ट करनी पड़ेगी, ऊर्जा देना होगा। जो ऊर्जा देना होता है उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको वैद्युत ऊर्जा क्या होती है ये पता चला। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, क्या इसके बारे में जानकारी हुआ? तो देखिए इसकी परिभाषा ये हो जाती है, अब मैं इसको बता देता हूँ कि किसी चालक तार में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए हो जाएगी कि किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बात बनी? मैं क्या बता रहा, किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा इन्वेस्ट होगी उस ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं क्या? वैद्युत ऊर्जा। मतलब वही जो समझाया हूँ। अभी वायर है, ये तार है आपका, ठीक है, ये तार है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी आवेश जो यहाँ पे है चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा कैसे? इसको धक्का मारना पड़ेगा। तो इसको धक्का मारेंगे तो हमारी एनर्जी नष्ट होगी। तो यही है, इसको धक्का मार के यहाँ पर लेके जाने के लिए जो ऊर्जा हम देंगे उसी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब आगे लिख लीजिए, इसके आगे बढ़ाते चलिए। इसके बाद लिखिए इसे कैपिटल डब्लू है, ये बड़ा वाला डब्लू है, ऐसे जो देते हैं, इसे कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं किसको? ये वैद्युत ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डब्लू से। क्लियर? स्पष्ट हुआ? क्योंकि डब्लू ऊर्जा लगा हुआ तो इसको कैपिटल डब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखाते हैं, उसके बाद क्या फार्मूला इसका होता है। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला पेपर में पूछता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। वैद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लेना। नीचे लिखेंगे आप क्या फार्मूला? वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है कार्य, अगर मैं वैद्युत ऊर्जा की बात किया जाए तो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है कार्य नहीं, विभवांतर और गुणे होता है आवेश। विभवांतर गुणे आवेश। अगर मैं इसको 60 में लिखा के दिखाऊं तो देखिए क्या 60 फॉर्म क्या निकल जाएगा इसका। वैद्युत ऊर्जा को दिखाते हैं किससे? W से। विभवांतर को दिखाते हैं किससे? V से। आवेश को दिखाते हैं किससे? Q से। तो ये वाला फार्मूला यहाँ से बन गया W बराबर V इंटू क्या Q। W बराबर क्या V इंटू Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनना स्टार्ट, ठीक है। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र बताओ, तो वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला उसको W बराबर V इंटू Q बताएंगे। फिर पूछेगा W क्या, तो बता देना W फॉर है यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा है। और उसके बाद अगर मैं Q की बात किया जाए, किसकी? Q की बात किया जाए तो Q फॉर आवेश है, या फिर ये V फॉर क्या है? विभवांतर है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि W फॉर कार्य है, W फॉर कार्य है, क्योंकि जितना कार्य करोगे तुम उतना ही तो एनर्जी आपकी नष्ट होगी। जितना कार्य आप करते हैं उतनी ही आपकी एनर्जी क्या होती है? नष्ट होती है। जैसे मैंने 50 किलो का बाट अगर उठाया हूँ और एक 20 किलो का बाट उठाया हूँ, तो 20 किलो के बाट को उठाने में कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि कार्य कम किया तो कम एनर्जी, काम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे आपको अगर कह दूँ कि 10 बिस्सा ज़मीन खनो, अब मैं कहूँ तो कि एक 20 बिस्सा खेत को खनो, तो 20 बिस्सा वाले खेत को खनने में आपको क्या करना होगा? अपने बॉडी का ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा, मतलब ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा 20 बिस्सा को खनने में। तो जब ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी नष्ट होगी। वही हाल है, जितना कार्य करोगे वही आपकी ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे इसको कुछ लोग कार्य भी बोलते हैं, तो कार्य बोलेंगे तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जितना कार्य करेंगे वही तो ऊर्जा हमारी ख़त्म होगी, ठीक है।
वही तो हमारी ऊर्जा क्या होगी, ख़त्म होगी। तो वैद्युत ऊर्जा पे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कार्य भी बोलते हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि कार्य का मतलब जितना कमवा करेंगे उतना एनर्जी नष्ट होगा, तो उतना ही एनर्जी नष्ट होगा, तो उसी एनर्जी को तो वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर। तो अब अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। इसके बाद एक क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं, मात्रक। ये थोड़ा हिंदी मेरी सही नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब लिखते चलेंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। मात्रक की बात करते हैं तो इसमें लिख लेते हैं, लिखिए वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, किसकी, वैद्युत। ये आपका है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ तो आप भी ब्लैक पेन से मत लिख दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे ब्लैक पेन होगा मैं आपको ऐसे करता हूँ, डबल लाइन इस तरह से लगाऊंगा, या फिर बताऊँगा। ब्लैक पेन थोड़ा चटक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। लेकिन ये ब्लू से रहेगा, ठीक है। मैं जैसे ब्लैक से लिख दिया तो आप ब्लैक से नहीं लिखेंगे। वैद्युत ऊर्जा ये ब्लैक से रहेगा, बाकी हेडिंग रहेगा, ये ब्लैक से रहेगा, बाकी ये ब्लू से रहेगा। वैद्युत ऊर्जा का लिखिए मात्रक। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक की बात किया जाए तो वोल्ट डैश कूलाम, वोल्ट डैश कूलाम होता है। वोल्ट डैश क्या होता है, वोल्ट डैश कूलाम होता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। फिजिक्स में डैश का मतलब समझते हैं, इनटू होता है। फिजिक्स में जहाँ पे डैश होता है ना, तो उसका मतलब इनटू होता है, मतलब वोल्ट इनटू कूलाम। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये आया कहाँ से, इसका वजह भी बता देते तो मज़ा आ जाता। तो मैं कहाँ कह रहा ही नहीं बताऊँगा, वजह कारण इसका हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जितने भी मात्रक होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मात्रक हो वो सारे के सारे मात्रक कहाँ से आते हैं, फार्मूले से ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कारण और उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, पेपर में अगर अच्छा नंबर पाना है तो। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है वैद्युत ऊर्जा, और जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इसका फार्मूला होता है विभवांतर, और इसको दिखाते हैं किसे, V से, और गुणे आवेश, आवेश, और इसको डिनोट करते किससे, Q से। तो हमको वैद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालना है। वैद्युत ऊर्जा का निकालना, मात्रक निकालना है, तो जो काम इधर लेफ्ट में करते हैं वही काम राइट में करते हैं, मैथ का रूल होता है, ठीक है। वैसे ही करेंगे यहाँ पे फिजिक्स में। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग क्या, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक, जो काम इधर वही काम उधर कर लेते हैं। तो इधर किसका मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक, क्योंकि इधर मात्रक लिखा तो उधर भी लिखेंगे विभवांतर का मात्रक, गुणे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। क्लियर, स्पष्ट। अब यहाँ से लिख लेते हैं विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट, गुणे आवेश का मात्रक जानते ही है क्या होता है, कूलाम। और इधर किसका मात्रक आ रहा है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक आ रहा है, ऊर्जा का मात्रक आ रहा है। अब इसी वोल्ट अपान, अरे वोल्ट इंटू कूलाम को मैं डैश बताया ना, फिजिक्स में गुणा को डैश से दिखाते हैं, और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कूलाम हो जाएगा, और यहाँ से किसका मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक। तो ये ही निकल गया वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वोल्ट डैश क्या, कूलाम, वोल्ट डैश क्या हो गया, कूलाम हो गया, ये हो गया। क्लियर। तो देखिए वैद्युत ऊर्जा का आपने ये एक फार्मूला यहाँ से पढ़ा, कितना फार्मूला, एक फार्मूला ये पढ़ा, ठीक। जिसके 4 फार्मूले होते हैं, जिनमें से एक फार्मूला पढ़ लिए, 3 फार्मूले और पढ़ने हैं। उन चारों फार्मूले अलग अलग है, एक ही फार्मूला नहीं है, ठीक है। उन 4 फार्मूले में से आपने एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा, अब उसके बाद 3 फार्मूले हम आपको यहाँ पे बताएंगे। लिखिए। तो अगला हेडिंग पड़ेगी वैद्युत ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण क्या सूत्र। अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग ना, वैद्युत ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण क्या सूत्र। या तो फिर चलो पहले उसको ना डाल के हम लोग पहले हेडिंग, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं उसको वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इस पे करा देता हूँ, और बाकी तो न्यूमेरिकल सब होंगे, पहले एक करा देता हूँ। तो देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और फ्रंट लग भी गया है। क्वेश्चन ये है कि 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, कितनी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी,
व्यय होगी जबकि बैटरी का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है और उसके बाद क्या डैश, और हमको क्या दिया है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको देखिए बोला है कि आवेश का मात्रक आवेश दे दिया है आपको, क्लियर, क्या दे दिया यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया है, आवेश दे दिया है। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है हमको क्या वैद्युत आवेश या फिर आवेश, इसको दिखाते हैं किससे, क्यू से, और ये कितना दिया है 5 कूलम। आवेश का मतलब क्या होता है कूलम, 5 कूलम हो गया। और उसके बाद बैटरी की बात करते हैं, विभवांतर हमको दे दिया है कितना विभवांतर, और ये विभवांतर की बात किया जाए तो ये कितना दिया है 10 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक 10 होता है और ये 10 वोल्ट दे दिया है। और आपको निकालना क्या है वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा निकालना है आपको। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा और इसको दिखाते हैं किससे, W से, और W है क्या है क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं क्या फार्मूला हमारे पास है ही, यही से काम कर लेते हैं। और ये फार्मूला होता है W बराबर होता है V इंटू क्या Q, इसी पर रख के उसको आंसर ला देंगे यहाँ से। V कितना दिया हमारा विभवांतर दिखाते हैं V से, V दिया है 10 और गुणे Q कितना दिया है 5। और इसको अगर डील करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 25 कितना हो जाएगा 50, और ये किसके बराबर है W के बराबर है। और ये विभवांतर है ना, तो विभवांतर का मतलब कार्य या फिर हम लोग वैद्युत ऊर्जा आता है, तो बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। अब कहेंगे सर बोल्ट इंटू, अभी तो आपने बताया बोल्ट इंटू क्या आवेश, तो वो भी लिख सकते हैं। और वैसे आप जानते हैं ना ऊर्जा है तो सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। आप बोल्ट और कूलम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहाँ पे भी अगर वैद्युत ऊर्जा अगर आ गया, कोई अगर ऊर्जा लग गया तो उसका मात्रक हमेशा क्या देना, उसका मात्रक सबसे मात्रक जूल होता है, इजी। और नहीं तो आप तो ये सब तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा है तो वैद्युत ऊर्जा हो तो ऊर्जा लगा हुआ तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। तो 50 जूल एनर्जी क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। कितने जूल, 50 जूल आपको एनर्जी क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये सवाल स्पष्ट हुआ होगा। अब अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखिए वैद्युत ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ाने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताया ना, इसके कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले वैद्युत ऊर्जा के, जिनमें से एक फार्मूला हम लोग क्या किए हैं पढ़ लिए हैं। 3 फार्मूले और जानना है क्योंकि तीनों के तीनों फार्मूले बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। किसी में भी सवाल आ जाता है और किसी को भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे इसके निम्न सूत्र होते हैं, इसके निम्न सूत्र होते हैं, इसके निम्न सूत्र होते हैं। अब वो कौन सा फार्मूले होते हैं इसके, वो सारे के सारे बताता हूँ, ठीक है। देखिए वो सारे के सारे फार्मूले कौन कौन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 तो आपने देखिए 4 फार्मूले कौन कौन से, पहला तो आपने देख लिया W बराबर V इंटू कितना Q, पहला फार्मूला। इसका दूसर का जो फार्मूला होता है वो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है VIT, V इंटू I इंटू T, दूसर का फार्मूला। तीसर के फार्मूले की बात किया जाए तो ये होता है W बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू क्या होता है T होता है। और जो 4th नंबर का क्वेश्चन इसका फार्मूला होता है वो W बराबर होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई क्या R इंटू कितना होता है T होता है। ये 4 के 4 फार्मूले हैं। अब ये 4 के 4 फार्मूले एक ही नहीं है, ये चारों के चारों वैद्युत ऊर्जा के तो फार्मूले ज़रूर हैं, लेकिन सारे के सारे अलग अलग है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आप W का मतलब क्या है वैद्युत ऊर्जा, V का मतलब क्या है विभवांतर, Q का मतलब आवेश, W का मतलब वैद्युत ऊर्जा, V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा, T का मतलब समय। W का मतलब वैद्युत ऊर्जा, I का मतलब विद्युत धारा और R का मतलब प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, T फॉर टाइमिंग है और V फॉर विभवांतर, और उसके बाद R फॉर रेजिस्टेंस प्रतिरोध है और T फॉर क्या है टाइमिंग है, समय है। तो ये सब तो जो इसके हैं इसमें कितने चीज़ है, V होगा, W होगा, I होगा,
टी होगा और आर होगा। यही 5 डेटा है इसमें। तो इन 5 डेटा के बारे में तो सारे के सारे बारे में जानकारी तो आपको है ही, बस आपको ये जानना है। उनमें से एक फार्मूला हम लोग देख लिए हैं, 3 फार्मूले के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए ये लगाएंगे कब फार्मूले, क्या इसमें अंतर है, जब पेपर में पूछेगा कि चारों के चारों फार्मूले अलग अलग है। कैसे पूछेगा आपसे, इनमें से कोई ना कोई एक पूछता है पेपर में। तो जैसे ये पूछा होगा, जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला फार्मूला क्या बता रहा है। ये वाला फार्मूला तब बताएंगे जब कोई पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का वो सूत्र बताओ जो विभवांतर और आवेश के बीच में संबंध बताए। तो जब विभवांतर और आवेश कहा जाएगा तो पहला बताएंगे। अगर आपसे कहेगा कि वैद्युत ऊर्जा का वो वाला सूत्र बताओ जो आपको विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में समय बता रहा है। विभवांतर और किसमें, विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा की बात करेगा, या फिर समय को भी इंक्लूड कर सकते हैं, समय को जनरली मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा का वो वाला सूत्र बताओ, कौन, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताया, तो आप इसको बताएंगे। अगर इसको पूछेगा तो आपके ऐसे पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का वो सूत्र बताओ जो विद्युत धारा और रजिस्टेंस, प्रतिरोध के बीच में संबंध बताए, तो आप इसको बताएंगे। और चौथा बोलेगा कि ये, अगर इसको पूछना होगा तो ये बोलेगा कि वैद्युत ऊर्जा का वो वाला सूत्र बताओ जो विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताए। तो विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में कहेगा तो आप इसको बताएंगे। क्लियर। तो ये चारे के चारे फार्मूले अलग है, एक ही मत समझ जाना। जब विभवांतर और आवेश कहेगा तो ये बताएंगे, जब विभवांतर और विद्युत धारा कहेगा तो ये बताएंगे, जब विद्युत धारा और प्रतिरोध कहेगा तो ये बताएंगे, और जब विभवांतर और रेजिस्टेंस कहेगा तो ये बताएंगे। ये विभवांतर और आवेश का ए है, विभवांतर और धारा ए है, ये विभवांतर और रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो ये सारे के सारे फार्मूले एक ही नहीं है, सारे के सारे फार्मूले आपके हैं क्या, अलग अलग हैं। क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चारों फार्मूले एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। और पेपर में देखिएगा इनमें से कौन पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछ दिया कि विद्युत धारा का सूत्र विभवांतर और वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और धारा के पदों में लिखिए, विभवांतर और धारा के पदों में, तो फिर आप इस वाले फार्मूले को लिखेंगे। क्लियर, स्पष्ट। तो इनमें से एक बता दिए हैं और ये 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखवाऊंगा, मैं ऐसे लिखवाऊंगा, हेडिंग डलवा के लिखवाऊंगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और धारा के पदों में, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में, वैद्युत धारा का सूत्र विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो ये इस तरह से लिखवाएंगे। क्लियर। तो इसमें पहला हेडिंग हम लोग यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसके निम्न सूत्र होते हैं, उसके बाद डैश लगा के इसमें पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और धारा के पदों में। पहली हेडिंग पड़ेगा वैद्युत ऊर्जा, इसको दिखाते हैं W से, का सूत्र विभवांतर को भी से व धारा के पदों में, धारा के पदों में, ऐसे डैश। तो लिखेंगे इनमें निम्न संबंध होता है, इनमें, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे, इनमें निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब वो वाला फार्मूला क्या है, इसमें निम्न संबंध होता है, तो यही वाला इसका फार्मूला है, W बराबर होता है V इंटू आई इंटू क्या, T। ये वाला फार्मूला वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और धारा के पदों में है। क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब नीचे अगर देखना चाहते हैं ये आया कहाँ से, तो नीचे हम लोग डाल देते हैं क्या, रीजन, कि आया कहाँ से। तो देखिए ये आया फार्मूला कहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं x का रियल वाला जो फार्मूला होता है वो W बराबर होता है कितना, V और इंटू क्या होता है, Q होता है। रियल फार्मूला तो ये होता है, यही वाले फार्मूले से ये आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पढ़े थे विद्युत धारा का फार्मूला, शुरू में वैद्युत धारा जब हेडिंग डाले तो वहाँ फार्मूला में ही बताया था कि I बराबर Q डिवाइड बाई T, याद आ रहा है, I बराबर Q डिवाइड बाई T। स्टार्ट में वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये बताया था ना कि Q बट्टे T। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये बट्टे में ही धारा आएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। अब यहीं से अब निकालूंगा नहीं, कॉमन सेंस से बता दिया, Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये बट्टे में ही धारा आएगा, तो इंटू हो जाएगा। तो Q का मान हो जाएगा I इंटू T। तो जहाँ पे Q है वहाँ पे डाल दिया मैंने कितना, V, अगुड़े जहाँ पे Q है वहाँ पे डाल दिया I इंटू कितना, T डाल दिया। Q की वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से W हो जाएगा
और यहाँ से पाया मैंने क्या, W बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो यही हो गया पहले फार्मूले का प्रूफ। क्लियर, पहले फार्मूले का प्रूफ हो गया। अब उसके बाद पहला और दूसरा का फार्मूला हम लोग अब हेडिंग क्या करेंगे, डाल के छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा का नंबर का जो ये हेडिंग होगा, ठीक है। बस यहीं पे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दूसरे के से फिर तीसरे के का फार्मूला, सारे के सारे ऐसे बताऊंगा और सारे के सारे को प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब भी देना है। और हाँ, आज बता देता हूँ, आज आपका संडे है और संडे के दिन होता है आपका क्या, टेस्ट। तो आपको टेस्ट देना है, मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। लेकिन आज टेस्ट होगा किसका, फिजिक्स का टेस्ट होगा। और ये टेस्ट होगा फिजिक्स का, लेकिन केवल जो पहला चैप्टर है उससे होगा। और वो भी पहले चैप्टर में किससे होगा, केवल उससे दर्पण से होगा। दर्पण फिर लेंस है, ठीक है, दर्पण लेंस है, प्रकाश का अपवर्तन है ना। तो इसमें केवल दर्पण से ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो अच्छे से उसको आप रिपीट कर लीजिएगा। थैंक्स।